के लगभग गाड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं और लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि भोपाल के वल्लभ भवन की तीसरी मंजिल पर जो आग की शुरुआत हुई वो बढ़ते हुए छठे फ्लोर तक जा पहुंची और आग लगने के बाद कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था। हालांकि इसकी तुरंत जो सूचना है वो नगर निगम के फायर कंट्रोल रूम को दी गई और उसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं और आग बुझाने का जो काम है वो लगातार जारी है। 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग समय की। जो पहली तस्वीर है ये उस वक्त की है जब ये माना जा रहा था कि आग बहुत ज़्यादा नहीं भड़केगी और उम्मीद की जा रही थी और करीब 5-6 गाड़ियां वहां पर शुरू में छोटी गाड़ियां भेजी गई थी आग बुझाने के लिए। और दूसरी तस्वीर ये करीब सुबह 10 बजे के आसपास 9:30 से 10 बजे के बीच का ये समय बताया जा रहा है, जिसमें कि आग की जो धुआं है वो आग का वो बहुत हल्का रंग का दिखाई दे रहा था और उम्मीद ये की जा रही थी कि बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया गया। जो तीसरी तस्वीर देखिए जहां पर काला स्याह धुआं दिखाई दे रहा है, धुएं का गुबार जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और फिर ये चौथी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आग पर लगभग जो काबू पा लिया गया, इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा था ये भी सुनवाते हैं आपको। बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह है, कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मैंने जारी कर दिए। आग की चपेट में आए वल्लभ भवन में आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। फायर फाइटर्स मौके पर डटे हुए हैं, जान जोखिम में डालकर आग पर तेजी से काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। और जो सबसे बड़ा यहाँ पर नुकसान अब तक हुआ बताया जा रहा है वो ये कि मंत्रालयों में रखे हुए दस्तावेज और उन फाइल्स का नुकसान हो सकता है जो कि हार्ड कॉपी में या पेपर्स के रूप में मौजूद थे। डिजिटल रिकॉर्ड की अगर बात करें तो अगर वो सर्वर पर मौजूद हैं तो उन्हें आसानी से हासिल किया जा सकेगा, लेकिन अगर वो डिस्क्स में या कंप्यूटर्स में लैपटॉप्स में हैं तो उन्हें जलने के बाद क्या रिकवर कर पाया जा सकेगा, वो भी एक चुनौतीपूर्ण काम रहेगा। हालांकि अभी फिलहाल आग को बुझाना सबसे प्रमुख जो प्रयास है, जो सबसे ध्येय बड़ा है वो ये कि आग को किसी तरह से काबू किया जा सके, जिससे कि आगे की जो संभावनाएं हैं, जो स्थिति बन रही आशंका है कि आग और बढ़ सकती है, आसपास के भवन को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं, उससे बचाया जा सके। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। एक वल्लभ भवन के सामने कुछ दूरी पर जो बस स्टैंड वहाँ पर है, उस बस स्टैंड के आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने मोबाइल से ये तस्वीरें रिकॉर्ड की। दूसरा जो कैमरा आप देख रहे हैं ये वल्लभ भवन के बाहर से उस वक्त की तस्वीर है जब आग बढ़ना शुरू हुई थी। हमारे सहयोगी मौके पर घटना के कुछ ही देर बाद पहुंच गए थे। और तीसरी तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब आग को बुझाने के लिए और दमकल की गाड़ियां बुलाई जा रही थीं और जो हाइड्रोलिक मशीन के माध्यम से टेरेस तक पहुंचे फायर फाइटर्स आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। उस वक्त भी स्थिति काफ़ी भयावह थी। अब कुछ हद तक ये बताया जा रहा है कि शांत हो चुकी है आग, काफ़ी कुछ वहाँ पर आग को शांत करने की कोशिश अभी भी जारी है। चौथी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बिल्कुल कुछ देर पहले की तस्वीर है जब स्थिति काबू में करने के लिए हाइड्रोलिक मशीनों को ऊपर तक भेजा गया था और आग बुझाने के बाद उन मशीनों को नीचे वापस बुला लिया गया और फिर अब दूसरे जो फ्लोर्स हैं उन पर आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। और ये वल्लभ भवन के जो फ्रंट साइड और बैक साइड से क्या क्या सिचुएशन रहेगी ये फायर फाइटर्स लगातार उस पर मंत्रणा कर रहे हैं और आग बुझाने का प्रयास भी लगातार चल रहा है। चूँकि जो फायर एक्सपर्ट वहाँ पहुँचे उनका पहला जो प्रयास था वो ये कि जो लोग अंदर फंसे हुए 4 से 5 लोग जो अंदर फंसे हुए थे उन्हें सही समय पर बाहर निकाला जा सके और यहाँ उन्हें पहले बाहर निकालना प्रयास था। और ख़ुद यहाँ जब मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया, मुख्य सचिव को निर्देश उन्होंने दिए और साथ ही साथ उन्होंने एक निर्देश और दिया कि कोशिश ये होनी चाहिए कि आग की जो लपटें हैं उन्हें रोकने के लिए, आग बुझाने के लिए
प्रयास ये होने चाहिए कि जो ज़रूरी और महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उन्हें जलने से रोका जा सके, क्योंकि अब तक काफ़ी डॉक्यूमेंट्स जल चुके हैं। सरकार की योजनाओं में किस तरह से काम चल रहा है, कहाँ तक योजना का काम पहुंचा है, किस योजना में क्या काम होना है, ये इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी यहाँ पर रहता है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अब आप देख सकते हैं कि लोग ऊपर पहुंचना शुरू हो गए हैं और काफ़ी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है और आग को काफ़ी हद तक बुझा लिया गया है। और कोशिशें आगे भी यही रहेंगी कि कोशिश जल्द से जल्द, और मुख्य सचिव को जब निर्देश दिए गए हैं तो उसके बाद भी अगर आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ नुकसान और बढ़ सकता है। भोपाल में वल्लभ भवन में आग लगने के बाद की जो स्थिति है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जब 9:30 से 9:45 के बीच में लगभग 9:45 से 9:48 के आसपास सूचना मिली थी कि वल्लभ भवन में आग लगी हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और उसके 5 मिनट के अंदर ही 10 बजते ये कंफर्म हो गया कि आग लगी है। पहले जो खबर आई वो ये बताया गया कि 3rd फ्लोर पर आग लगी है। कुछ ही देर में, मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर पता चला कि ये आग बढ़ते बढ़ते 5वें फ्लोर तक पहुंच गई है और अब 6ठे फ्लोर तक के आग की लपटें, टेरेस तक पहुंची आग की लपटें। हमने आपको दिखाई तस्वीरें जब वहां पर फायर फाइटर्स हाइड्रोलिक मशीन के माध्यम से 6ठे फ्लोर तक पहुंच करके आग को बुझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और आगजनी की इस घटना में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के जलने की भी बात कही जा रही है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामने आकर इस बारे में निर्देश दिए हैं। उनका कहना था कि खुद मुख्य सचिव को इसके बारे में उन्होंने बताया और मुख्य सचिव ने इसके लिए लगातार ग्राउंड स्तर पर जो काम है वो शुरू कर दिया है। आग की चपेट में आए दस्तावेजों का कोई बैकअप अगर प्रशासन के पास है तो थोड़ी आसानी होगी, लेकिन चुनौतीपूर्ण रहेगा इस आग को बुझाना जो लगातार कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खाक करती जा रही है। वल्लभ भवन में आग लगने का ये पूरा मामला कई मायने में इसको लेकर परिस्थितियां जो हैं वो सवालिया बन रही हैं और इन सवालों को लेकर जवाब आखिर क्या कुछ आएगा ये भी देखने का विषय होगा। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस आग की घटना का संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वो इस पूरे घटनाक्रम में जानकारी जुटाएं कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे, इसे बुझाने के लिए जल्द से जल्द और क्या प्रयास किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि जो फायर एक्सपर्ट हैं, आग बुझाने के लिए जो तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, आग को बुझाने की जो प्रयास करने वाले एक्सपर्ट्स मौके पर मौजूद हैं। फायर एक्सपर्ट मिस्टर खरे वहां पर पहुंचे हुए हैं, पंकज खरे, जिनका शुरू में हमने उनकी प्रतिक्रिया भी ली और उन्होंने बताया कि कैसे आग को बुझाने के लिए कोशिशें की जा रही है। चूंकि अभी तक की जो परिस्थिति है वो आग 5वें फ्लोर से 6ठे फ्लोर तक पहुंच गई है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं, उनसे भी हम बीच बीच में अपडेट ले रहे हैं। अभी तक बिल्कुल सीधी तस्वीरें उन्होंने दिखाई थी और आग बुझाने का जो प्रयास है वो कुछ हद तक सफल होता नजर आ रहा है। शैलेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है अभी ताजा, क्या कामयाबी मिल रही है वहां फायर फाइटर्स को कुछ हद तक? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जो आगे की तरफ जो आग थी उस पर अब लगभग पूरी तरीके से काबू पाया गया है। हालांकि पिछले स्थिति से आग बुझाने का सिलसिला जो है वो जारी है। देखिए न केवल भोपाल नगर निगम बल्कि आसपास के नगरीय निकाय की जो टीमें हैं वो भी यहाँ बुलाई गई है ताकि जल्द से जल्द जो ज्यादा स्टाफ अगर रहेगा तो जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जाएगा। ये पूरा जो अगर मैं बात करूँ की प्रमुख बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पर राज्य मंत्रियों के जो यहाँ पर कमरे थे, यानी राज्य मंत्री जो है वो यहाँ पर बैठे थे। इसके अलावा अगर बात करूँ की आग जो है वो पिछले हिस्से की तरफ जैसे बढ़ रही है, अगर पिछले हिस्से की बात होगी नया पूरा बना हुआ नए एनएक्सी बने हुए हैं और इसी एनएक्सी में पीछे की तरफ अगर जो आग की जब बात होगी अगर बढ़ती है तो आगे जो है वो कैबिनेट मंत्री के सबसे यहाँ पर दफ्तर है। उसके अलावा सीएम का दफ्तर है, पीएस का वहाँ पर दफ्तर है। तो अभी यही है कि जो आग जो पीछे की तरफ बढ़ रही है, पीछे की तरफ सबको बुझाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है ताकि पीछे की तरफ आग को और आगे न बढ़ने दिया जाए। यानी जो पुरानी बिल्डिंग का जो 5वां फ्लोर है जिसके जरिए आग आगे तरफ जा रही है उसको वहीं पर रोका जाए, ये प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। मैं किसी तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा कि पहले शुरुआती दौर में जिस तरीके से आपको आगे की तरफ आपकी मुख्य नजर आ रही है, लेकिन अब वो आग जैसे पूरी तरीके से वहाँ पर नहीं नजर आ रही है, बल्कि अब थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर आप जाए, यानी इस बिल्डिंग से अगर पीछे की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर जो धुआं है
वो उठता नजर आ रहा है। और ये देखिए आगे जब ये बिल्डिंग जाके खत्म होगी तो उसके पास में ही नई एनेक्सी बिल्डिंग जाके खत्म होगी तो उसके पास में ही नई एनेक्सी, यानी नई एनेक्सी जहाँ पर कैबिनेट मंत्री जो है वो यहाँ पर बैठते हैं और तमाम जो पीएस हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। मुख्यमंत्री का भी आवास जो आपकी जगह जो दफ्तर है वो वहाँ पर है। तो अब पहली प्रायोरिटी यही है कि जिस तरीके से आगे की तरफ आग पर काबू पाया गया है, समय रहते पीछे की तरफ जो आग बढ़ रही है उस पर काबू पाया जा सके। तो लगातार जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो इसी दिशा में काम कर रही है कि जो आग है उस पर जल्द से जल्द काबू पाया सके। तमाम जो फायर फाइटर्स हैं वो यहाँ बुलाए गए हैं और इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया है और एसडीआरएफ की टीम को भी अंदर भेजा गया है कि अगर यदि निचले इलाके में या 5वें फ्लोर पर कुछ लोग यदि फंसे हुए हैं तो उनको समय रहते निकाल लिया जाए। तो फिलहाल जो है वो निगम की तरफ से तमाम जो प्रयास है फायर फाइटर्स की मदद से जो है वो लगातार किया जा रहा है और जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है वो आगे के हिस्से में तो आग फिलहाल काबू में नजर आ रही है, लेकिन पिछले हिस्से की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है वो आग तो नीचे से नहीं दिख रही है, लेकिन जो धुआं है वो जरूर दिख रहा है। तो वो इससे समझा जा सकता है कि जो आग है वो धीरे धीरे अब पीछे के हिस्से की तरफ से जो उठ रही है और उसको रोकने का प्रयास जो है वो जल्द से जल्द करना होगा। कुछ अगर मैं बात करूं तो इस पूरे इलाके को अभी लोगों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। आम लोग जो है वो यहाँ से नहीं गुजर रहे हैं, केवल क्योंकि देखिए उसके पीछे कारण है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो टैंकर्स है पानी के बार बार यहाँ पर लाने पड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए जो अंदर जो बड़ी गाड़ियाँ जिनको लगाया गया हाइड्रोलिक गाड़ियाँ जो बड़ी वाली हैं उनके जरिए उनके पास तक पानी पहुँचाने का प्रयास जो है वो छोटे टैंकर्स के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। तो आग पर काबू पाए जाने का प्रयास जो है वो फिलहाल लगातार चल रहा है। अब देखना होगा कितनी जल्दी जो है वो फिलहाल आग पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन जो तमाम जो लोग यहाँ पहुंचे हुए थे उनका प्रयास यही है कि जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जा सके और तमाम जो कोशिशें हैं वो निगम की तरफ से लगातार जो यहाँ की जा रही हैं वो उसका ही नतीजा है कि जो अगले हिस्से में जो आग जो तेजी से भड़की थी उस पर फिलहाल काबू पाया गया है। हालांकि पिछले हिस्से में धुआं लगातार उठता नजर आ रहा है, आग की लपटें भी कभी कभी बीच में नजर आती हैं। तो ये बताता है कि आग पर अभी पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है, बल्कि पीछे की तरफ जो आग है वो लगातार भड़की हुई है और उस पर काबू पाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। तो अभी आपको मैं सीधी जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये जो पुरानी बिल्डिंग के 5वें फ्लोर की ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। शुरुआती के दौर में जो छोटी आग थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके जब बड़ी हो गई थी और अब उस आग पर काबू पाने के प्रयास जो है वो लगातार आप किए जा रहे हैं। मैं तस्वीरों में आपको सीधे दिखाना चाहूँगा कि जो पीछे की तरफ जो है वो आप पानी की धाराएँ देख सकते हैं कि पानी का छिड़काव है वो वहाँ पर किया जा रहा है, ताकि जो पिछले हिस्से में जो आग लगी हुई है उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। तो तमाम जो प्रयास हैं वो लगातार प्रशासन की टीम के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से पिछले हिस्से में धुआं उठ रहा है उससे साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीचे जो है वो आग लगातार भड़क रही है। जी बिल्कुल। और शैलेंद्र, अभी जो कोशिशें हैं वो कामयाब हों यही उम्मीद की जा रही है। नए भवन की तरफ अब चूंकि आग धीरे धीरे बढ़ रही है, उसके लिए बीच में उसे इंटरप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ भी चूंकि फायर फाइटर्स के द्वारा जो प्रयास, जो अधिकतम प्रयास हो सकते थे, मुझे लग रहा है शैलेंद्र अब तक वो हो चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छा या तीव्र परिणाम नहीं मिल पा रहा है। अभी इनपुट ये मिल रहे हैं कि सेना की भी मदद यहाँ पर ली जा रही है। सेना कितनी देर में पहुंच सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जो सेना है उसको भी यहाँ पर जानकारी लगी है कि उनकी भी मदद इस आग बुझाने में ली जाएगी। देखिए उनके पास आग बुझाने के अत्याधुनिक उपकरण जो है वो मौजूद रहते हैं और एक्सपर्ट जो है वो उनके पास मौजूद रहते हैं। और यही कारण है कि चूंकि एक महत्वपूर्ण स्थान ये वल्लभ भवन है, मध्य प्रदेश का सचिवालय है, तो ऐसे में इस इलाके की आग को जल्दी से जल्दी काबू पाया जाए। और यही कारण है कि सेना की भी मदद मांगी गई है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द सेना की जो टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगी और इस पूरी जिम्मेदारी को वो संभालेंगी कि किस तरीके से जो आग लगातार आगे बढ़ रही है इसको रोका जाए। तो तमाम जो प्रयास है वो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि वो एक एक पल पल की नजर बनाए हुए हैं। तो देखिए सेना से जुड़े कुछ टैंकर्स जरूर यहाँ पर आते आपको नजर आ रहे हैं, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा। तो ये कहा जाए कि जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि सेना की मदद ली जाएगी, तो देखिए वो चीजें अब नजर आने लगी। सेना से जुड़े जो टैंकर्स है वो यहाँ पहुंचने लगे हैं। तो और इसके साथ ही एयरपोर्ट से विशेष केमिकल भी यहाँ पर एक मंगाया गया था जो कि आग को प्रभावित रंग से बुझाने में उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि सेना की जो टुकड़ी है वो भी अब
यहाँ पर आती आपको नजर आ रही है। तमाम जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे करके अब सेना की आ रही है। QRT फोर्स जो सेना का है उसको यहाँ पर बुलाया गया, यानी क्विक रिस्पॉन्स जो टीम है उनको बुलाया गया। तस्वीरों के माध्यम से सीधे देख सकते हैं कि सेना के तमाम जवान जो है वो अब यहाँ पहुंचे हुए हैं। वल्लभ भवन में अंदर वो जा रहे हैं और जो उनकी गाड़ियां हैं वो गाड़ियों में आप देख सकते हैं कि तो ये वो लोग हैं जो एक्सपर्ट लोग हैं जो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की जो आगजनी घटनाएं होती हैं उन पर काबू करने का प्रयास करते रहते। और यही कारण है कि इन लोगों की मदद जो है वो सेना की यहाँ पर ली गई हो। तमाम जो सैनिक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अब उम्मीद है कि तमाम चाहे वह स्थानीय प्रशासन की टीमें हों या किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना तत्पर है और उन्हें ट्रेनिंग शैलेंद्र इसी तरह से दी जाती है कि आपके सामने कोई भी परिस्थिति आ सकती है और उसका डटकर न सिर्फ मुकाबला करना है बल्कि उसे परास्त करना है। हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। प्रशांत, अब सेना पहुंच गई है, सेना के बड़े टैंकर्स वहां पर दिखाई दिए और एक बड़े ट्रक में सैनिक भी पहुंचे फायर फाइटर्स की मदद करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो तस्वीर भी आपको दिखा दूं। सबसे पहले ये देखिए मेरे पीछे, मैं कहूंगा कैमरामैन संजय नामदेव से कि वो तस्वीरें जरूर दिखाएं। ये लगातार जो आग है लगातार बढ़ रही है और इस आग पर अभी सुबह 9 बजे दरअसल बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत हुई थी 3rd फ्लोर से और टॉप के माले पर ये पहुंच गई है। पूरी सरकार इस दफ्तर में बैठती है, मंत्रालय में बैठती है। जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के सबसे टॉप फ्लोर पर उनका जो कहीं दफ्तर है और वहां तक ये आग पूरी पहुंच चुकी है। आग कम नहीं हो रही है, अभी तक 60 से 70 जो गाड़ियां हैं दमकल की वो अभी तक लग चुकी हैं और उन दमकल की गाड़ियां वो भी अभी तक आग पर काबू पाने में सफल नहीं रही हैं। जो आप जिक्र कर रहे थे आशीष आपकी कि भाई अब सेना के जवान भी यहां पहुंच गए हैं, ये जरूर मैं कहूंगा कि सेना के जवान यहां पहुंचे हुए हैं। एक बार वो वाहन जरूर दिखाएं। सेना के जवान पहुंचे हैं और सेना भी अब इसमें इंक्लूड हो गई है। स्वाभाविक है कि अब कोशिश जरूर होगी कि जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जाए, लेकिन कब तक आग माफ कीजिएगा कब तक आग बुझाई जाएगी ये थोड़ा सा जरूर अभी चैलेंजिंग है। क्योंकि पिछले हादसों से भी अगर हम कहें आशीष तो सबक नहीं लिया गया। जब एक और भवन में, सरकारी भवन में आग लगी थी और उस दौरान भी मतलब बड़ी संख्या में, अगर हम कहें कि बहुत संख्या ना कहें बल्कि हम ये कहें कि बहुत बड़े स्तर पर जो कागजात थे वो जलकर खाक हो गए थे। आखिरकार इसके बावजूद मंत्रालय में अगर आग लग जाए तो ये कितना बड़ा फेल्यूर है, ये अभी आगे आकलन होगा जरूर आशीष, आकलन जरूर होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मंत्रालय में कैसे आग लग गई? आग लगी तो उसे आप तुरंत काबू क्यों नहीं कर पाए? क्या आपके पास इतने इक्विपमेंट नहीं थे इस इमारत में? क्या आप आग बुझाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे? अगर आपका मंत्रालय सुरक्षित नहीं है तो फिर आप कैसे दूसरे विभागों पर या दूसरी इमारतों पर, सरकारी इमारतों पर, प्राइवेट संस्थानों पर आप दावा कर सकते हैं कि वो सुरक्षित हैं? ये देखिए आप लगातार अभी भी दौर जारी है, लगातार जो गाड़ियां आ रही हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि कैमरामैन संजय नामदेव से कि एक बार वो अंदर जरूर दिखाएं। लगातार एक के बाद एक जो वाहन है वो पहुंच रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं। लगातार जो दमकल की गाड़ियां एक के बाद एक यहां पहुंच रही हैं और दौर लगातार चल रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ कि आग आखिर बुझेगी कब? क्योंकि आग बुझ नहीं रही है बल्कि लगातार अंदर अंदर फैल रही है। धुआं अगर उठ रहा है तो ये बेहद खतरे का निशान इसलिए हो जाता है कि आग बुझी नहीं बल्कि धीरे धीरे वो और अपना विस्तार कर रही है। और यही स्थिति है, क्योंकि आग आप बुझा रहे हैं तो आप बाहर से ही प्रेशर डालेंगे पानी का और अंदर तक अगर पानी नहीं पहुंच पा रहा तो फिर वो चिंता का सबब होता है। ये देखिए आप, ये फ्रंट कैसा है, पीछे वाला हिस्से, जहां पीछे वाले हिस्से से धुएं का गुबार उठता हुआ लगातार नजर आ रहा है। ये सुबह से ही स्थिति बनी हुई है। सुबह जो आग कम थी, लेकिन सुबह जब 9 बजे की स्थिति बताया जा रहा है कि जब आग लगी थी तब कम था, लेकिन धीरे धीरे ये आग ने और विस्तार रूप यहां पर ले लिया। मंत्रालय, पूरी सरकार बैठती है, जिसका हम जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं कि भाई अगर आपकी सरकार सुरक्षित नहीं है, आपकी सरकारी इमारतें सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन और कहां और कौन सी इमारतें हैं और कौन फिर सुरक्षित होगा? इसीलिए हाल, लेकिन फिर भी अभी भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है, प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। और प्रशांत, जब आग लगी थी उस वक्त की और अब की परिस्थिति में कुछ अंतर भी नजर आ रहा है। आग बुझी है, जो टेरेस तक आग की लपटें थी अब वो नहीं दिख रही हैं, लेकिन नई बिल्डिंग की तरफ, जैसा कि आपने कहा कि नई बिल्डिंग की तरफ आग बढ़ रही है और वहां पर अब सेना के जवान पहुंच गए हैं फायर फाइटर्स की मदद करने के लिए। तो उम्मीद की जा रही है कि अब आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि स्टाफ मेंबर से बातचीत हो सके और जो वहां पर आग बुझाने के काम में लगे कुछ लोग भी अंदर मौजूद थे उनके बारे में भी अपडेट लेने की कोशिश कीजिएगा। आप रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुके हुए हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए, अपडेट लगातार आप तक